भाइयों UFC 319 ख़त्म होने के बाद MMA वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। हर तरफ बस दो ही नाम गूंज रहे हैं, हमजा चिमाएव और ड्रीकस डुप्लेसी। लेकिन इस बार चर्चा उनकी फाइट की जीत हार की नहीं बल्कि उस फाइटिंग स्टाइल को लेकर हो रही है। कई लोगों का कहना है कि हमजा चिमाएव की रेसलिंग डोमिनेटेड फाइटिंग स्टाइल है। वो UFC जैसे एंटरटेनमेंट बेस्ड स्पोर्ट को बोरिंग बना रहे हैं। कुछ हार्डकोर फैंस इस डोमिनेशन को मास्टर क्लास कह रहे हैं। वहीं कुछ कैजुअल ऑडियंस का कहना है कि भाई ये क्या देखा हमने, कहीं मार धाड़ तो दिखाई नहीं दी, स्ट्राइकिंग पंच वगैरह हमें ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिले। भाइयों सिर्फ इतना ही नहीं, अब इस बहस में रेफरी को भी खींचा जा रहा है। UFC 319 के 5वें राउंड में रेफरी मार्क ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कॉल लिया और बस फिर क्या था, MMA फैंस दो हिस्सों में बट गए। तो चलिए आज बात करते हैं इस पूरे मसले की। आज बात करेंगे हमजा चिमाएव की फाइटिंग स्टाइल की, रेफरी के फैसले की और डैनियल कॉर्मियर के ताज़ा बयानों की, जिन उन्होंने हबीब, कॉर्नर और जॉन जोन्स के बारे में खुल के अपनी राय दी है। फाइट एक मास्टरपीस थी। ज़रा सोचिए, हमजा चिमाएव ने ड्रीकस डुप्लेसी जैसे टफ और डेंजर चैंपियन को 21 मिनट तक कंट्रोल करके रखा। पूरे 5 राउंड में जो डोमिनेंस हमजा चिमाएव ने दिखाया वो दिखाता है कि उनकी ग्रैपलिंग कितनी एडवांस लेवल की है। और क्या ये हमजद का सबसे एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस था या नहीं, और क्या ये उनके करियर की सबसे स्ट्रेटेजिक फाइट थी? शायद हाँ। लेकिन भाइयों ये भी सच है, इलिया टुपुरिया जैसे फाइटर्स जो नॉकआउट आर्टिस्ट होते हैं उनकी फाइट्स में वाव फैक्टर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमजद की फाइट बोरिंग थी, वो बस अलग किस्म की थी। अब यहाँ पर दो तरह की ऑडियंस हो गई है, कैजुअल ऑडियंस वर्सेस कोर MMA फैंस। कैजुअल ऑडियंस के लिए फाइटिंग मतलब बस मुक्के, लात, नॉकआउट और, लेकिन जो असली फाइटिंग आर्ट समझते हैं वो जानते हैं कि ग्राउंड पोजीशन, कंट्रोल टाइम, ये सब किसी भी चैंपियन लेवल फाइटर को हराने के लिए कितना ज़रूरी होता है। और भाइयों ये UFC है, कोई अदर स्पोर्ट नहीं है कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट चलेगा, यहाँ पर डोमिनेट करना ज़रूरी है। भाइयों अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा विवादित राउंड था, वो था राउंड 5, हमजद को ड्रीकस से अलग करना। सवाल यह है कि क्या मार्क ने सही किया? क्या हमजद उतना एक्टिव नहीं था कि रेफरी को इंटरफेयर करना पड़ा? बहुत से फैंस और एनालिस्ट का कहना है कि उस समय हमजद क्रूसीफिक्स पोजीशन में थे और वहाँ से वो हल्के फुल्के पंच भी मार रहे थे, तो ऐसे में उन्हें सेपरेट करना फाइट के मोमेंटम को तोड़ने जैसा था। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ड्रीकस को बचाने के लिए रेफरी ने जानबूझकर ऐसा किया। लेकिन वही UFC के सीनियर रेफरी हर्ब डीन ने मार्क का बचाव करते हुए कहा कि हमजद उस पोजीशन में प्रॉपर ग्राउंड एंड पाउंड नहीं कर रहे थे। और भाइयों अगर कोई फाइटर एक्टिव नहीं होता तो रेफरी के पास पूरा अधिकार होता है फाइट को रीसेट करने का। अब यहाँ पर एक और डिबेट उठती है कि क्या UFC में ऐसे रेसलर्स जो सिर्फ पकड़ के बैठे रहते हैं उनको पिनलाइज करना चाहिए? कुछ फैंस चाहते हैं कि रेफरी रेसलर्स को एक्टिविटी के लिए मजबूर करे। वहीं हार्डकोर फैंस का कहना है कि अगर कोई रेसलर अपनी मर्जी से किसी को ग्राउंड पर डोमिनेट कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और ये बहस आज की नहीं है, पहले भी ये सवाल उठते थे, हबीब के टाइम पर भी यही सवाल उठते थे। लेकिन फ़र्क इतना है कि हबीब ज़्यादा एक्टिव रहते थे, ग्राउंड एंड पाउंड करते थे, सबमिशन अटेम्प्ट दिखाते थे। हमजा थोड़ा स्ट्रैटेजिक फाइटर है, उसे जब फिनिशिंग का मौका दिखता है तभी वो पूरा अटैक करता है, और यही चीज़ कुछ ऑडियंस को बोरिंग लगती है। अब भाइयों बात करते हैं डैनियल की, जिनका ताज़ा इंटरव्यू पूरे MMA वर्ल्ड में फैल रहा है। उन्होंने सीधा कह दिया कि मैं जॉन जोन्स और सिल्वा को गोट नहीं मानता। अब भाइयों ये बात आती है क्यों? क्योंकि ये दोनों स्टेरॉयड के लिए पकड़े गए थे, और DC का मानना है कि अगर आपने कभी भी चीटिंग की है तो आप गोट कैसे हो सकते हो? देखो भाई, एक हद तक बात तो ये सही है, कॉम्बैट स्पोर्ट में अगर आपने स्टेरॉयड का सहारा लिया है तो आप अपोनेंट की ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हो। लेकिन ये हो सकता है उसकी पर्सनल राइवलरी हो, क्योंकि DC 2 बार हार चुके हैं जॉन जोन्स से। अब इस बात में एक लॉजिक भी है, स्टेरॉयड से ताकत बढ़ती है लेकिन फाइट आएगी टाइमिंग, चैंपियन मेंटेलिटी, ये सब ना तो किसी पिल से आता और ना इंजेक्शन से। जॉन जोन्स की डोमिनेंस, सिल्वा की स्ट्राइकिंग क्रिएटिविटी, ये सब उनके टैलेंट का नतीजा था। और अगर जॉन जोन्स के केस की बात करें तो USADA ने बाद में उसे उस मात्रा को टॉलरेंस लिमिट घोषित कर दिया था। तो सवाल यह है कि अगर स्टेरॉयड का यूज़ साबित भी नहीं हुआ तो क्या आप किसी को हमेशा के लिए गोट लिस्ट से बाहर कर सकते हो? भाई DC ने हबीब के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है,
डैनियल कॉर्मियर खुद इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि उनके हिसाब से जब हबीब ने अपने पिता की मौत के बाद यूएफसी से रिटायरमेंट लिया था, तब डेना वाइट ने उन्हें $40 मिलियन का ऑफर दिया था, बस इस शर्त पर कि वो एक बार ऑक्टागन में फिर से वापस आ जाए। अब सोचो भाई, $40 मिलियन यूएफसी के हिसाब से ये किसी भी फाइटर को मिलने वाला सबसे बड़ा पैकेज होता है। डेना वाइट को पूरा भरोसा था कि अगर कोई फाइटर कॉनर मैग्रेगर की तरह ही फैंस को क्रेजी कर सकता है तो वो है हबीब ने। लेकिन हबीब ने क्या किया? हबीब ने साफ मना कर दिया। डीसी ने बताया कि उस वक्त हबीब ने साफ कहा कि मेरे पिता के बिना मेरी ज़िंदगी में अब लड़ने की कोई वजह नहीं बची। मैंने जो कुछ किया उनके लिए किया, अब जब वो नहीं है तो मेरा मिशन पूरा हो चुका है। भाइयों, इसे कहते हैं असली समर्पण। यही होती है विरासत और असली इज्जत। और तभी तो लोग हबीब को सिर्फ एक चैंपियन नहीं बल्कि एमएमए की आत्मा मानते हैं। अब देखो भाई, कॉम्बैट स्पोर्ट में रिटायरमेंट कोई आसान बात तो नहीं होती। जॉन जोन्स, कॉनर मैग्रेगर कई बार वापसी के लिए चर्चा में आ रहे हैं, लेकिन हबीब भाई वो एक बार गए तो फिर पलटकर वापस कभी नहीं देखा। और इसी वजह से डीसी कहते हैं कि अगर कोई फाइटर अपनी पूरी लेगेसी को दाग से बचाकर गया है तो वो सिर्फ एक ही है, हबीब। जब आप टॉप पर होते हो तो आपको लगता है कि एक फाइट और खेल लूँ, लेकिन टॉप पर रहकर पीछे हटना बस हबीब जैसा फाइटर ही कर सकता है। और इसलिए आज हबीब का नाम सबसे बड़ा है। भाई वो डीसी ने एक और बात बताई। उन्होंने कहा कि आज भी हबीब कॉनर मैग्रेगर से नफरत करते हैं, इतनी नफरत कि वो उनका नाम भी नहीं लेना चाहते। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई इतने साल हो गए, अब तो बात काफ़ी पुरानी हो चुकी है। हबीब के लिए कोई प्रमोशनल लड़ाई नहीं थी, वो पर्सनल थी। जो कुछ कॉनर मैग्रेगर ने उनके फैमिली और धर्म को लेकर बोला वो भूल नहीं सकते। और भाई वो सही भी है कि क्योंकि कॉनर मैग्रेगर ने काफ़ी ज़्यादा ट्रैश टॉक की थी, जिसके बाद हबीब ने उन्हें फाइट में बुरी तरह से हरा भी दिया था। अब भाइयों, डीसी की बातें सुन के ये तो पक्का हो गया कि वो हबीब के कैंप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हर बार हबीब को सपोर्ट किया है, चाहे वो रिटायरमेंट हो, कॉनर से नफरत हो या फिर लेगेसी। ओ भाइयों, सच कहे तो मैं भी हबीब को फुल सपोर्ट करता हूँ। हबीब कभी भी ट्रैश टॉक को सपोर्ट नहीं करते। और अब भाइयों, रही बात स्टेरॉयड की, अगर कोई जानबूझकर यूज़ करे तो उसको डिसक्वालीफाई किया जाना चाहिए। तो भाई हमजा चिमाया की फाइटिंग स्टाइल बोरिंग नहीं है, वो एक अलग कला है जो हर किसी की समझ में नहीं आती। और रेफरी का फैसला सही था या गलत, ये ग्राउंड एंड पाउंड पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ग्राउंड एंड पाउंड हो रहा है तो सेपरेशन क्वेश्चनेबल बनता है। और हबीब की रिटायरमेंट में एमएमए के इतिहास की सबसे साफ सुथरी एग्जिट है। और भाइयों, डीसी की जोन जोन पर राय सही भी हो सकती है। और भाइयों, सबसे बड़ा क्वेश्चन, फाइटिंग सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है या सिर्फ एक आर्ट? आप इन सब के बारे में क्या सोचते हो? हमजाद बोरिंग है या फिर ब्रिलियंट? और क्या रेफरी ने गेम बिगाड़ा? और क्या डीसी जोन जोन्स पर अपनी राय सही दे रहे हैं या गलत? भाइयों, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।